आखिर क्यों हमारे भारतीय जवानों को फांसी की सजा सुनाकर इतना छोटा देश कतर भारत जैसे देश को आंखें दिखा रहा है? आइए इस वीडियो में बारीकी से समझें। सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कतर की ज़ाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है मोदी सरकार फेल हो गई? अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? सरकार की रणनीति क्या है? सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे। दोस्तों, ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा था कि वो 31 मई 2022 से कंपनी बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजामी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं, जबकि कुछ खास किस्म के हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया। बीते मई में कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया। जासूसी के आरोप। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इस्राएल को दी थी। भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इस्राएल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इस्राएल के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। कतर की निजी सुरक्षा कंपनी ज़ाहिरा अल आलमी के लिए काम करने वाले भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की नौसेना को कई तरह के प्रशिक्षण देते थे। इन्हें भारत और कतर के बीच एक समझौते के तहत नियुक्त किया गया था। ज़ाहिरा अल आलमी कंपनी का क्या था? दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया गया है। ये प्राइवेट कंपनी कतर की सशस्त्र सेना को ट्रेनिंग और सर्विस मुहैया कराती थी। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरणों को चलाने और उनकी मरम्मत और देखभाल करने का विशेषज्ञ बताया है। इस वेबसाइट पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। उनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। कंपनी के लिंक्डइन पेज पर लिखा है, यह रक्षा उपकरणों को चलाने और लोगों को प्रशिक्षण देने के मामले में कतर में सबसे आगे है। आगे लिखा है, अल ज़ाहिरा कंपनी सुरक्षा और एरोस्पेस के मामले में कतर में विशेष हैसियत रखती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल ज़ाहिरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के अनुसार, हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। प्लीज़ जो लोग भारतीय सेवा पर गर्व करते हैं, वही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो के अंत में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।